अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमैर और आप देख रहे हैं सुबह यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक वक्त हुआ करता था जब लोग हराम रिलेशनशिप को छुपाया करते थे, दुनिया को नहीं बताया करते थे कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। इन चीज़ों को छुपा के रखते थे, लोगों को शर्म आती थी। लेकिन फिर दुनिया ने तरक्की कर ली, लोग बदल गए, लोगों के जहन खुल गए, लोगों ने इन चीज़ों पर फ़ख्र महसूस करना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर तस्वीरें लगाना शुरू कर दी, दुनिया को फ़ख्र से बताना शुरू कर दिया, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, इसके साथ मैं रिलेशनशिप पे हूँ, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। सेलिब्रिटीज़ तो सेलिब्रिटीज़ रही, लेकिन आम लोग भी इन चीज़ों पर फ़ख्र करने लग गए। वो भी सोशल मीडिया पर तस्वीरें लगाते हैं कि ये मेरी गर्लफ्रेंड, ये मेरा बॉयफ्रेंड, इसके साथ मैं ट्रिप पे जा रहा हूँ, इसके साथ मैं अपना टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, डेट पे जा रहे हैं। इन चीज़ों को बड़े फ़ख्र से लोगों के सामने लेकर आते हैं, लेकिन उन्हीं रिलेशनशिप्स में उनको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाने पड़ते हैं, क्योंकि हराम रिलेशन में उनको सुकून कैसे मिल सकता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी ऐसी सेलिब्रिटीज़ के बारे में बताऊँगा जिनके रिलेशनशिप चलते रहे, लेकिन उन रिलेशनशिप में उनको कभी सुकून नहीं मिला और आखिरकार वो रिलेशन टूट गया। आज की इस वीडियो का मकसद सिर्फ ये है कि हराम रिलेशनशिप से बचें, बल्कि निकाह को प्रमोट करें, निकाह के साथ अपने रिश्ते जोड़ें और दुनिया में फ़ख्र से बताएं कि ये मेरी बीवी है, ये मेरा हस्बैंड है। वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको रमशा खान और बिलाल अब्बास के बारे में बताऊंगा। ये दोनों ही सोशल मीडिया पर इतने एक्टिव नहीं है और ना ही अपनी पर्सनल लाइफ इतनी ज़्यादा शेयर करते हैं, लेकिन 2017 में बिलाल अब्बास और रमशा खान ने एक साथ काम किया था फिल्म थोड़ा जीले में। एक साथ काम किया, दोस्ती हुई, दोस्ती मोहब्बत में बदल गई और एक साथ दोनों जीने लगे। एक दूसरे के साथ मोहब्बत इतनी बढ़ गई कि शादी का फैसला कर लिया। रमशा खान और बिलाल अब्बास ही सिर्फ दोनों आपस में नहीं मिलते थे, बल्कि इनकी फैमिलीज भी आपस में बहुत ज़्यादा मिलती जुलती थी, क्योंकि वो समझते थे कि हमारे बच्चे एक दिन एक बंधन में जुड़ जाएंगे और हमेशा ज़िंदगी साथ गुजारेंगे। लेकिन जैसे जैसे दोनों बड़े स्टार बनते गए, दूरियां बढ़ती गईं, जुदाइयां पैदा होने लगी और आखिरकार एक दिन रमशा खान और बिलाल अब्बास के ब्रेकअप की चैट लीक होती है और सबको पता चल जाता है कि इन दोनों के दरमियान सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि इंडस्ट्री के सभी लोग जानते थे कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। इंडस्ट्री के बहुत सारे लोगों का कहना है कि ड्रामा सीरियल हम तुम के सेट पर रमशा खान और आहद रजा मीर की बढ़ती हुई नजदीकियों को देखकर बिलाल अब्बास ने एक ही टाइम पर दोनों को अनफॉलो किया था और इस बात से ये अंदाजा हो गया कि इन दोनों के ब्रेकअप की वजह सिर्फ आहद रजा मीर है और आहद रजा मीर और रमशा खान अब हर जगह एक साथ नजर आते। दोस्तों, अब हम बात करेंगे अली अंसारी और मिशाल खान के बारे में। दोनों जब इंडस्ट्री में नए नए आए तो उसी वक्त एक दूसरे के साथ इनको मोहब्बत हो गई, काम साथ करते रहे, लेकिन इन दोनों ने अपने रिलेशनशिप को कभी नहीं छुपाया। बल्कि रीमा खान ने एक इंटरव्यू में इनसे पूछा कि आप दोनों एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करते हैं तो फिर शादी कब कर रहे हैं। उस वक्त दोनों ने यही कहा था कि बहुत जल्द हम एक दूसरे के साथ शादी करने लगे, लेकिन फिर एकदम से सब कुछ बदल गया। एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करने वाले अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक दूसरे को अनफॉलो करने लग गए और तस्वीरें भी जो साथ में बनाई हुई थी वो भी डिलीट करने लग गए। एक दिन मिशाल खान लाइव आती हैं और लोग उनसे पूछते हैं कि आखिर क्या वजह है। वो कहती हैं कि लोग ब्रेकअप की वजह जानना चाहते हैं, लेकिन यकीन जाने अगर ये बात बहुत पर्सनल ना होती तो मैं आप लोगों को जरूर बताती। बस इतना जरूर बताना चाहती हूँ कि ये रिश्ता इज्जत से जुड़ा था और इज्जत से ही खत्म हो गया। ना हमारे बीच में कोई तीसरा आया और ना ही किसी की वजह से हमारी लड़ाई हुई है। बस ये रिश्ता यहीं तक था, अब खत्म हो गया। और उसके बाद अली अंसारी की सबूर अली के साथ दोस्ती होगी, मोहब्बत होगी और मोहब्बत के बाद शादी, और अब दोनों एक दूसरे के साथ जिंदगी अच्छी गुजारे और इनकी एक बेटी भी। अल्लाह ताला इन दोनों को खुश रखे। दोस्तों, अब हम बात करेंगे हमजा अली अब्बासी और सबा कमर के बारे में। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये दोनों एक दूसरे के साथ इतने पक्के रिलेशनशिप में थे, इतनी मोहब्बत करते थे, लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि दोनों के रास्ते जुदा हो गए। 2014 में इन दोनों ने एक साथ फिल्म की थी जिसका नाम था कम बख्त। उसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा नजर आते थे, कभी बाहों में बाहें डाले तस्वीरें लगाते थे, कभी एक दूसरे के साथ घूमने फिरने चले जाते थे, कभी एक दूसरे के साथ पार्टीज में नजर आते थे। हर जगह हमजा अली अब्बासी और सबा कमर एक साथ नजर आते थे। उसी दौरान सबा कमर की एक पोस्ट बहुत ज्यादा वायरल हुई जिसमें उन्होंने लिखा हुआ था आई लव यू हमजा। ये पोस्ट इतनी वायरल हुई कि उसके कुछ ही अरसे के बाद यूं लगा कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत जुदा जुदा रहने लग गए और आखिरकार ये पता चला कि हमजा अली अब्बासी एक और एक्ट्रेस है नेमल खावर, उनके साथ शादी करने वाले हैं। उस वक्त सब बड़े हैरान हुए। सबा कमर से पूछा गया कि वो क्या था जब आपने लिखा था आई लव यू हमजा, तो उस वक्त उन्होंने बताया कि मेरे मोबाइल से जबरदस्ती हमजा ने खुद ही एक पोस्ट लगाई थी। वाह,
क्या बात है। अब ये तो सबा कमर और हमजा अली अब्बासी ही जाने कि आखिर इन दोनों के बीच में इतनी मोहब्बत थी क्या, ये पोस्ट उन्होंने वाकई लगाई थी नहीं लगाई थी, सच क्या था ये कोई नहीं जानता। आखिरकार इन दोनों के रास्ते जुदा हो गए। अब हमजा अली अब्बासी ने अमल खावर के साथ अपनी जिंदगी जबरदस्त गुजारे हैं। अल्लाह ताला इन दोनों को खुश रखे। चलते हैं नेक्स्ट सेलिब्रिटी की तरफ, वो बात करते हैं अलीज़े शाह और नुमान हबीब के बारे में। इन दोनों का रिलेशनशिप ज्यादा अरसा नहीं चला, चंद माह चला, क्योंकि इन्होंने ड्रामा सीरियल मेरा दिल मेरा दुश्मन में काम किया और दोनों की दोस्ती हुई और दोस्ती फिर बढ़ते बढ़ते मोहब्बत में बदल गई। लेकिन वो मोहब्बत अचानक खत्म क्यों हो गई? जब मैंने इंडस्ट्री के लोगों से पूछा कि नुमान हबीब और अलीज़े के दरमियान आखिर ऐसा क्या हुआ था कि जिसकी वजह से इन दोनों का ब्रेकअप हुआ, तो उन्होंने कहा अलीज़े की तस्वीरें और वीडियोस जब लीक हुई तो नुमान हबीब को गुस्सा आया और उन्होंने अपने रास्ते जुदा कर लिए। हालांकि उन तस्वीरों में उनके साथ नुमान हबीब भी मौजूद थे। हालांकि उस वक्त अलीज़े शाह इतनी ज्यादा बोल्ड भी नहीं थी, लेकिन ये अपने रिलेशनशिप को ऑन करती थी और बताती थी कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। लेकिन उसके बावजूद इन दोनों की तस्वीरें वीडियोस लीक हुई और फिर इन दोनों ने रास्ते जुदा कर लिए। अब दोनों ही खैर कवारे अभी तक फिर रहे हैं मेरा ख्याल है। दोस्तों अब हम बात करेंगे मिकाइल जुल्फिकार और ज़ारा शेख के बारे में। आप जानकर हैरान होंगे कि इन दोनों के दरमियान शिद्दत से मोहब्बत थी और एक दूसरे पर मरते मिटते थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि इन दोनों की शादी ना हो सकी? इन दोनों ने अपने रास्ते क्यों जुदा किए? आज से 20-25 साल पहले इन्होंने अपने कैरियर का आगाज किया। हाँ जी, 20-25 साल पहले इन दोनों ने अपने कैरियर का आगाज किया। ज़ारा शेख उस वक्त की बड़ी फिल्म स्टार थी और बहुत सारी सुपर हिट फिल्मों में काम कर चुकी थी और मिकाइल बहुत जबरदस्त किस्म के मॉडल थे। बड़ा जबरदस्त दोनों का कैरियर चल रहा था और उस वक्त के अखबार इनकी गर्मा गर्म खबरों से भरे रहते थे। दोनों एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते थे, लेकिन मिकाइल की फैमिली जो कि बहुत पढ़ी लिखी थी और सुलझी हुई फैमिली थी, वो ज़ारा शेख की फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में जानते हुए शादी नहीं करना चाहते थे। क्योंकि ज़ारा शेख के जो बैकग्राउंड था, खैर उस पर मैं बात नहीं करना चाहता, लेकिन वो बैकग्राउंड जानते हुए शादी नहीं करना चाहते थे। वो चाहते थे मिकाइल की शादी किसी अच्छी और सोबर लड़की के साथ हो। खैर दोनों की जुस्तजू काफ़ी अरसे तक चलती रही, दोनों कोशिश करते रहे, लेकिन आखिरकार एक दिन सब कुछ खत्म हो गया। मिकाइल ने शादी कर ली, उनकी 2 बेटियां हुई और फिर तलाक होगी, लेकिन ज़ारा ने अब तक शादी नहीं की। दोस्तों अब हम बात करेंगे शहरयार मुनव्वर और माया अली के बारे में। वैसे तो माया अली को वहाज अली के साथ बहुत ज़्यादा जोड़ा जाता है और लोगों को यूँ लगता है कि वहाज का वो घर खराब करना चाहती हैं, लेकिन ये बात भी आप जानकर हैरान होंगे कि माया अली का सबसे पहले अफेयर चला था शहरयार मुनव्वर के साथ। इन्होंने एक फिल्म की थी जिसका नाम था परेहट लव। इस फिल्म के सेट पर इन दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग थी, बहुत ज़बरदस्त केमिस्ट्री मिली और ऐसी केमिस्ट्री मिली कि दोनों एक दूसरे के साथ शादी करने पर आमादा हो गए। दोनों की ज़बरदस्त किस्म की तस्वीरें सामने आने लगी, दोनों एक दूसरे के साथ खूब घूम फिर रहे थे। लेकिन फिर अचानक से एक ड्रामे के सेट पर इन दोनों की लड़ाई हुई। ड्रामे का नाम था पहली सी मोहब्बत और जैसे तैसे करके इन्होंने रिकॉर्डिंग खत्म करवाई और लड़ाई के बाद अपने रास्ते बिल्कुल जुदा कर लिए। शहरयार मुनव्वर ने अपनी कज़न माइन सिद्दीकी के साथ शादी कर ली और उनके साथ अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजारे हैं। लेकिन माया अली के साथ आजकल कौन है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब हम बात करेंगे मशहूर सिंगर आयमा बेग और शहबाज शिगरी के बारे में। इन दोनों का बहुत जबरदस्त रिलेशनशिप था और 2-3 साल चला, मंगनी हुई और शादी से चंद दिन पहले यानी कि शादी होने वाली थी, बस अचानक से ब्रेकअप हो गया, दोनों का रिलेशनशिप खत्म हो गया। शहबाज शिगरी काफी अमीर इंसान है, कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि इन्होंने फिल्म भी प्रोड्यूस की थी परेहट लव। और अब इंडस्ट्री में यह बात मशहूर है कि आयमा बेग बहुत बड़े ब्रांड के मालिक यानी कि रास्ता ब्रांड के मालिक की गर्लफ्रेंड बनी हुई है। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि ये लड़कियां आखिर अमीर लोगों से मोहब्बत क्यों करती हैं। हाय हाय, चलें बहरहाल अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, जिंदगी अच्छी गुजरे। खैर अब हम बात करेंगे मोहसिन अब्बास हैदर और नाजिश जहांगीर के बारे में। आपको बताता चलूं कि इनकी वाइफ यानी कि मोहसिन अब्बास की वाइफ ने इल्ज़ाम लगाया था कि नाजिश जहांगीर के साथ डेटे मारते हैं, इनके साथ घूमते फिरते हैं, इनके साथ अफेयर चल रहा है, जिसकी वजह से ये मुझे भी मारता पीटता है और मेरे पर तशद्दुद भी करता है। खैर इस लड़ाई के बाद मोहसिन अब्बास हैदर ने वाइफ को छोड़ दिया और अपने रास्ते जुदा कर लिए, लेकिन उसके कुछ अरसे बाद नाजिश जहांगीर ने भी इनको छोड़ दिया। जब नाजिश को लगा कि अब मोहसिन का कैरियर ख़त्म हो गया तो नाजिश जहांगीर ने उनको अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया। लेकिन बाद में नाजिश जहांगीर का कैरियर माठा रह गया और मोहसिन अब्बास हैदर एक बार फिर से पीक पर आ गए। मोहसिन अब्बास हैदर को अब भी काम मिल रहा है, लेकिन उनको नहीं मिल रहा इतना काम। बहरहाल ये थी सारे वो रिलेशनशिप जिनके दरमियान लगता था कि शादी हो जाएगी, मोहब्बत बड़ी मजबूत है और ये मोहब्बत करते करते मतलब पक्के रहेंगे। लेकिन इन शोबिज़ इंडस्ट्री के लोगों को देखते देखते बहुत सारे आम लोगों की ज़िंदगियों में भी ये रिवाज आने लग गया है कि जब आपको किसी से मोहब्बत होती है, आप उसके लिए जीना चाहते हैं, उसके लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन अचानक से कोई तीसरा आता है, कोई और आता है,
आपको उससे मोहब्बत हो जाती है। ये मोहब्बत नहीं है और ना ही मैं इसको मोहब्बत कहता हूँ। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं और उसके बाद आपकी ज़िंदगी में कोई और बड़ा स्टार, कोई अमीर औरत, कोई अमीर इंसान आ जाता है तो आप पहली से मोहब्बत ख़त्म कर देते हैं। ये क्या है? ये मोहब्बत नहीं है, ये लालच है। और इसी तरह से मैं आपको अक्सर बताता रहता हूँ कि जितनी भी सेलिब्रिटीज़ हैं, इनकी ज़िंदगी में आज ब्रेकअप होता है, कल कोई और आ जाता है, तो पता ये चलता है कि वो पहले से आया हुआ था जिसकी वजह से ये ब्रेकअप हुआ। और यकीन जाने इनकी ज़िंदगियाँ अच्छी नहीं गुजरती सिर्फ इसी वजह से। और बहुत सारी ऐसी सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने वक्त पर शादियाँ की और वो बड़े मज़े की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि इधर से पैसा कमाते हैं, सीधे घर जाते हैं और घर जाते हैं पैसा अपने बीवी बच्चों पर लगाते हैं और वही बीवी बच्चे उनसे मोहब्बत करते हैं। लेकिन जो लोग अपना पैसा, दौलत, सब कुछ इन सेलिब्रिटीज़ पर खर्च करते हैं, मैंने देखा है यार, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ घर बैठे करोड़ों रुपए के घर में कोई काम नहीं करेंगे, करोड़ों रुपए के घर में रह रही हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, सब कुछ है, लेकिन कहाँ से आता है कोई नहीं जानता। लेकिन ये रिवाज, ये सब कुछ आम लोगों के घरों में भी आने लगे, आम लड़कियों की ज़िंदगी में भी ये सब कुछ होने लग गया कि आज ये नहीं तो कोई दूसरा तलाक ले ली तो उसका जश्न मनाना शुरू कर दिया। ये सब कुछ होने लग गया, जिसे मैं ये समझता हूँ कि बहुत गलत है, नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको सही ज़िंदगी, सही रास्ते पर चलने वाली ज़िंदगी अता करे ताकि इस दुनिया में भी हमें इज़्ज़त मिल सके और आखिरत की ज़िंदगी में भी। ये वीडियो बनाने का मकसद कुछ ये नहीं था कि मैं इनके बारे में आपको बता रहा हूँ या कह रहा हूँ कि यार ये ऐसे हैं, ये वैसे ही, सिर्फ आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि जो रिलेशनशिप हराम होते हैं उनमें कभी सुख नहीं मिलता, कभी आपको मंजिल नहीं मिलती। आप सारी ज़िंदगी अपना पैसा, सब टाइम, सब कुछ स्पेंड करें। आप यकीन जाने इन लोगों से अगर आप जानेंगे ना तो यही कहेंगे कि हमने अपना बड़ा वक्त ज़ाया किया। आप लोग अपना वक्त मत ज़ाया कीजिएगा, किसी ठीक इंसान का इंतखाब करें और अपनी ज़िंदगी गुजारें निकाह के बाद। ख्याल रखिएगा अपना, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।